हाय गाइस, टेल्स ऑफ डिमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर नाली पूछता है कि ये पावर कितनी जबरदस्त है और कितनी प्योर है, और कहता है कि ये तो सच में मेरी स्किन को जलाने लगी है। और कहता है कि डिवाइन लॉ की पावर और सोल फोर्स दोनों काफी मिलती जुलती है, तो मैं इसे एब्जॉर्व कर सकता हूँ। और फिर नाली उस ब्लैक स्प्रिंग में से अपनी डिवाइन लॉ की पावर को एब्जॉर्व करने लगता है और एब्जॉर्व करते हुए कहता है कि इसे मेरे सोल रेलम में से सर्कुलेट करते ही ये जलम खत्म हो गई, मतलब मैं और भी एब्जॉर्व कर सकता हूँ। और फिर नाली और भी ज्यादा डिवाइन लॉ की पावर को एब्जॉर्व करने लगता है, और नाली को इतनी ज्यादा डिवाइन लॉ की पावर को एब्जॉर्व करते हुए फायर गॉडेस भी देख रही होती हैं और सोचती हैं कि एक स्पिरिट गॉडेस होने के नाते मैं हर इंसान के मन को पढ़ सकती हूँ। लेकिन नाली का मन मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, और सोचती हैं कि क्या यही वो इंसान है जिसे हेवन ने चुना है। स्पेस टाइम स्पिरिट गॉड, क्या यही तुम्हारी चॉइस थी? और इस कंकाल को दिखा के बताती हैं कि मेरी डिविनिटी को यहाँ लाए हुए हजारों साल बीत चुके हैं, और इन हजारों सालों में नाली पहला इंसान है जिससे मेरी मुलाकात हुई। और फिर नाली को डिवाइन लॉ को एब्जॉर्व करते हुए देख के फायर गॉडेस सोचती है कि डिवाइन लॉ की पावर बहुत ही विशाल है, ये कॉमन इंसान तो इसे थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और ये हमारे बैरियर को भी सॉल्व कर पाया और इस ब्लैक स्प्रिंग में भी फ्रीली मूव कर पा रहा है। और सोचती है कि नाली तुम कोई आम इंसान नहीं हो, है ना? फिर नाली उस डिवाइन लॉ की पावर को एब्जॉर्व करते हुए सोचता है कि मेरा सोल रेलम और भी फैल रहा है, क्या मेरी इसे एब्जॉर्व करने की स्पीड सच में इतनी बढ़ सकती है? और उसकी सोल रेलम के उस बेल में 2 और पत्ते उगाते हैं, तो नाली और भी डिवाइन लॉ की पावर को एब्जॉर्व करने लगता है, जिससे उसकी बेल में और भी पत्ते उगने लगते हैं। और नाली उन डिवाइन लॉ की पावर को एब्जॉर्व करता है तो उसके चारों तरफ एक भवंडर जैसा बन जाता है। और नाली सोचता है कि अजीब है, मैं जितना ज्यादा डिवाइन लॉ को एब्जॉर्व कर रहा हूँ मेरा सोल रेलम उतना ही खाली होता जा रहा है, जैसे कि इसके अंदर कोई अंत ही ना हो। और ये एब्जॉर्व करते हुए कहता है कि और मैं और भी एब्जॉर्व कर सकता हूँ। और फिर नाली का ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो 4 स्टार गोल्ड रैंक पर पहुंच जाता है, और उसके स्पिरिट बीस्ट की भी पावर बढ़ जाती है। तो ये देख के फायर गॉडेस हैरान हो जाती है और हैरान होकर कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ गोल्ड रैंक पर है, तो इसका सोल रेलम इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। इसने ब्लैक स्प्रिंग के ऊपर वाली सारी डिवाइन लॉ की पावर को लगभग पूरी तरह से इसने एब्जॉर्व कर ली है। और थोड़ा हैरान होकर सोचती है कि इतनी जबरदस्त पावर तो कोई प्लेटिनम रैंक और यहाँ तक कि लेजेंडरी रैंक का इंसान भी नहीं कर सकता है, फिर इसने आखिर कैसे? और नाली उस डिवाइन लॉ की पावर को एब्जॉर्व करते हुए कहता है कि मुझे और चाहिए। फिर वो उस ब्लैक स्प्रिंग के नीचे और गहराई में डुबकी लगा लेता है। तो ये देख के फायर गॉडेस नाली की फिक्र करते हुए कहती है कि नहीं, और नीचे मत जाओ, तुरंत ऊपर आओ। और उस तरह परेशान होकर देख के कहती है कि उसने तो अपनी सिक्स सेंस को भी बंद कर लिया है। और नाली उस ब्लैक स्प्रिंग की गहराई में जा रहा होता है, और गहराई में जाते हुए सोचता है कि मैं जितना नीचे जा रहा हूँ डिवाइन लॉ की पावर उतनी ही प्योर होती जा रही है, मेरा सोल रेलम फिर से फैल गया है। और नीचे जाते हुए कहता है कि और नीचे, और उसकी बेल में और भी पत्तियां उगने लगती हैं और उसका सोल रेलम और भी बढ़ने लगता है। और नाली एक जगह रुक के कहता है कि और भी नीचे, और फिर आगे देख के कहता है कि वो आगे कैसी लाइट है। और भाई अपनी नाली को देखो, वो कच्चा भी स्टाइल का पेन है जिसके पीछे दिल बना है। फिर नाली अपने सोल रेलम की वाइन को दिखा के बताता है कि मेरे सोल रेलम की वो वाइन लगातार पावर को एब्जॉर्व कर रही है, और जैसे जैसे वाइन बढ़ रही है मेरा सोल रेलम भी और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और उसके डिवाइन स्पिरिट बीस्ट भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे होते हैं। फिर नाली का फिर से ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो 5 स्टार गोल्ड रिंग पे पहुंच जाता है। फिर नाली ये फील करके खुश होकर कहता है कि बहुत बढ़िया। और फिर नीचे एक लाइट को देख के कहता है कि नीचे से लाइट क्यों आ रही है, और उसके पास जाते हुए कहता है कि क्या इसके सबसे नीचे कोई ट्रेजर है। और जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो वो कहता है कि ये बहुत गर्म है, और कहता है कि क्या ये उबलता हुआ पानी है, इतनी जबरदस्त फायर, मुझे अपनी आंखों को डिवाइन लॉ की पावर से सील करके इसे बचाना पड़ेगा। और उसके पास जाते हुए कहता है कि जरा देखूं तो ये क्या है। उसको पास से देख के हैरान होकर कहता है कि आखिर ये क्या है, ये एक लाइट का गोला। और उस लाइट के बॉल के और पास जाके देखता है, और उस लाइट के बॉल के अंदर फायर गॉडेस की बॉडी होती है। तो ये देख के नाली भी चौंक जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये लाइट का गोला फायर स्पिरिट गॉडेस की डिविनिटी है, और ये छोटी सी बॉडी यही उनकी नई फिजिकल बॉडी है जो दोबारा बन रही है। और सोचता है कि इंटरेस्टिंग, डिवाइन लॉ की पावर से फिजिकल बॉडी भी बनाई जा सकती है, ये मेरी पिछली लाइफ से बिल्कुल अलग है। मेरी हेवनली टेक्निक की पावर तो बाहर की चीजों का इस्तेमाल करके बॉडी बनाती है। और उसको टच करके सोचता है कि इस डिविनिटी में डिवाइन लॉ की पावर इतनी ज्यादा सर्ज हो रही है कि मेरी पूरी बॉडी ऐसा लग रहा है कि जैसे उबर रही हो। और फिर नाली की सोल रेलम वाली वो वाइन उस पावर को एब्जॉर्व करने लगती है। फिर नाली सोचता है कि इस वाइन ने ये सारी पावर एब्जॉर्व कर ली, अब मुझे बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। और उस लाइट के गोले को पकड़ते हुए सोचता है कि अगर मैं स्पिरिट गॉड की बॉडी की बनावट समझ गया तो मेरी कल्टीवेशन में बहुत बड़ा फायदा होगा। और अपने हाथ को फायर गॉडेस की बॉडी के पास ले जाता है और कहता है कि वैसे भी गॉडेस तो हजारों साल से जिंदा रह रही हैं, इतनी सी बात पर शायद वो मुझसे गुस्सा नहीं होंगी। और ये फील करके फायर गॉडेस को सोच रही होती हैं, और फिर सोचती हैं कि ये आखिर करने क्या वाला है, और मेरी गॉडली ऑरा का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, ये तो मेरी डिविनिटी के बिल्कुल पास पहुंच गया है। और सोचती हैं अगर इसने मेरी डिवाइन बॉडी के साथ कुछ गलत कर दिया या मेरी डिविनिटी ही ऑब्जर्व कर ली तो। और नाली इस गोले में अपना हाथ डालते हुए सोचता है कि जरा देखते हैं कि इस डिविनिटी की बनावट कैसी है। और अपना हाथ फायर गॉडेस की बॉडी के पास ले जाते हुए सोचता है कि क्या स्पिरिट गॉड की बॉडी इंसानों से अलग होती है। और फिर फायर गॉडेस की बॉडी को टच करता है तो फायर गॉडेस सोचती है कि हद हो गई, एक मामूली इंसान मेरी फिजिकल बॉडी को छूने की हिम्मत कर रहा है। फिर नाली फायर गॉडेस की बॉडी को पीछे से थोड़ा टच करके देखता है और सोचता है कि अरे ये तो बिल्कुल इंसान की बॉडी जैसी है।
और भाई बाहर फायर गोडेस को उनकी रियल बॉडी को छूने से ही ऑर्गेज्म जैसा कुछ फील होने लगता है और वो सोचती हैं कि इसके अंदर जो पावर निकल रही है वो इतनी गहरी और इतनी विशाल है कि मेरी सोल तक कांप गई है। और कांपते हुए कहते हैं कि ये ऐसी पावर है कि जो डिवाइन लॉ से भी हाई लेवल की है। और सोचती हैं कि क्या ये मास्टर ऑफ क्रिएशन का कोई डिसेंडेंट है। और सोचती हैं कि लेकिन फिर भी इसे कोई गलत हरकत करने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। और नाली को देख के सोचती हैं कि हालांकि मैं इसे रोक भी नहीं सकती। फिर नाली सोचता है कि समझ गया और सोचता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस डायमेंशन में किसी ने डिवाइन लॉ की कल्टीवेशन नहीं की। और सोचता है कि अगर किसी को हाई लेवल तक पहुंचना है तो सिर्फ डिवाइन लॉ की कल्टीवेशन करके ही डेस्टिनी रैंक तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन वो बस शुरुआत है। और सोचता है कि सिर्फ डिवाइन लॉ के भरोसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और सोचता है कि हाँ लेकिन इसकी गहराई काफी कमाल की है और अगर मैं इसे अपनी हेवनली टेक्निक के साथ मिला दूं तो शायद मेरा ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा और मैं डिवाइन लॉ की भी कल्टीवेशन कर सकता हूँ। और ये सोल फोर्स से एक लेवल ऊपर की पावर है। और सोचता है कि जहाँ तक कि हेवनली गॉड टेक्निक की असली पावर की बात है तो उसे तो मैं लेजेंडरी रैंक पर पहुंचने के बाद ही इस्तेमाल कर पाऊंगा। और सोचता है कि तो क्यों ना मैं अभी अपनी पूरी सोल फोर्स को डिवाइन पावर से कवर कर दूं और फिर से और पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। और फायर गॉड हंसते देख के सोचती है कि ये फिर से मेडिटेशन और कल्टीवेशन शुरू कर चुका है। सच में मैं तो इस लड़के को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ। फिर कुछ देर बाद फायर गॉडेस अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है और नाली उस ब्लैक स्प्रिंग में से बाहर निकलता है और जल्दी से बाहर आके अपने कपड़े पहन के पानी को झाड़ के फायर गॉडेस की तरफ देखता है और खड़े होकर कहता है कि बिग सिस्टर गॉडेस मुझे देख के आप ऐसा चेहरा क्यों बना रही हैं। तो फायर गॉडेस कहते हैं कि कुछ नहीं, अब इस साले तूने जो हरकत की है ये कहूँ कि फायर गॉडेस सिर्फ ऐसा फेस ही बना रही है। फिर नाली कहता है कि ओ हाँ जब मैं नीचे था तब मैंने आपकी नई बन रही फिजिकल बॉडी को ध्यान से देखा और थोड़ा नर्वस होकर कहता है कि मुझे एक तरीका मिल गया जिससे आपकी बॉडी जल्दी रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है और फिर आप ब्लैक स्प्रिंग से जल्दी बाहर निकल पाएंगी। तो फायर गॉडेस ऐसे इस्तेमाल करके नाली की तरफ देख के कहते हैं कि हैं एक बच्चा सच में मुझसे ये कह रहा है कि ये स्पिरिट गॉड की फिजिकल बॉडी को दोबारा बना सकता है। तो इस सुन के नाली कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। तो फायर गॉडेस कहती है कि चलो जल्दी पहले तुम अपनी कल्टीवेशन करो। तो फायर गॉडेस को नाली की बात को इग्नोर करके देख के नाली मन में सोचता है कि चलो छोड़ो ये मैंने फुर्सत में समझा दूंगा जब मेरे पास टाइम होगा। फिर फायर गॉडेस कहती है कि ब्लैक स्प्रिंग में इतने समय रहने की वजह से तुम्हारी फिजिकल बॉडी बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग हुई है। मुझे लगता है कि तुम 3 महीने से भी कम समय में तुम्हारी बॉडी लेजेंडरी रैंक के बराबर पहुंच जाएगी। ये मेरी उम्मीद से भी बहुत जल्दी है। तो नाली कहता है कि ब्लैक स्प्रिंग सच में एक ट्रेजर है। तो फिर फायर गॉडेस कहती हैं कि अगर ऐसा है तो अब तक तो तुम्हें डिवाइन लॉ सेंस होना शुरू हो जाना चाहिए और कहती हैं कि यहाँ के फुल टाइम का पूरा इस्तेमाल करो। तो नाली फायर गॉडेस से पूछता है कि तो मुझे क्या करना होगा। तो फायर गॉडेस कहती हैं कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि कौन सा डिवाइन लॉ तुम्हारे लिए सबसे सही रहेगा। तो सबसे पहले तुम लॉ ऑफ लाइट को महसूस करने की कोशिश करो। तो नाली बैठ के कहता है कि ठीक है तो मैं तैयार हूँ मुझे सिखाइए। तो फायर गॉडेस कहती हैं कि मेरी गाइडेंस में तुम डिवाइन लॉ को बहुत जल्दी सेंस कर पाओगे। और कहते हैं कि सबसे पहले अपने दिमाग को पूरी तरह खाली कर दो और अपने दिमाग से हर तरह का ख्याल निकाल दो। और नाली वैसा ही कर रहा होता है और फायर गॉडेस बता रही होती है कि डिवाइन लॉ की पावर इस दुनिया की हर चीज में मौजूद है। उनका अस्तित्व बहुत प्रोफाउंड है, उसे ध्यान से महसूस करो और अब अपने दिमाग को ऐसी अंधेरी जगह पर सोचो जहाँ चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा हो। उस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है और वही छोटी सी लाइट तुम्हें हल्की सी गर्माहट देती है। और नाली इसमें ध्यान लगा के बैठा होता है और फायर गॉडेस बताती है कि डिवाइन लॉ को महसूस करना एक बहुत लंबी और बहुत मुश्किल प्रोसेस है। अपने मन को इस दुनिया से इतना प्योर बनाने में और खुद को पूरी तरह खाली करने में 10 को लग जाते हैं और तब डिवाइन लॉ तुम्हारी सच्चाई महसूस करता है और फिर तुम्हें वो एक्सेप्ट करता है। और नाली को देख के सोचते हैं कि पता नहीं कि क्या ये एक महीने में उसकी हल्की सी भी झलक महसूस कर पाएगा। और नाली अपने मन को पूरी तरह से खाली कर देता है और उसको एक छोटी सी लाइट दिखती है तो उसको देख के कहता है कि यही वो लॉ ऑफ लाइट है। और फिर वहाँ और भी लाइट के गोले आने लगती हैं। तो नाली कहता है कि ये कितनी गर्म है और फिर नाली के पास बहुत ज्यादा लाइट के गोले आ जाते हैं। तो नाली हैरान होकर कहता है कि रुको ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। और फिर और भी ज्यादा बहुत सारे लाइट के गोले नाली के पास आ जाते हैं। तो नाली की पूरी बॉडी जलने लगती है। तो नाली होश में आके चिल्ला के कहता है कि आउच आउच ये गर्म है ये गर्म है ये बहुत गर्म है। और फायर गॉडेस नाली को बस हैरान होकर देख रही होती है और फिर नाली जल्दी से उस ब्लैक स्प्रिंग में कूद जाता है और इसको उसके अंदर भी गर्म लग रहा होता है।